आज मैं तेरा अंत करने वाला हूं भक्षानर। अनुराग मुस्कुराते हुए युग से कहता है, युग बेटा, तुम मेरा अंत नहीं कर सकते क्योंकि मेरा अंत खुद तुम हो। तुम कैसे भूल सकते हो कि तुम मेरे ही वंशज हो और इस लोक में जितने भी भक्षानर बचे हुए हैं सबका मकसद एक ही है और वो है ब्रह्मांड पर राज करना। युग पलट कर कहता है, मैं तुम्हारा वंशज भले ही हूँ पर मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना ही तुम्हारा मकसद मेरा है, समझे तुम? अनुराग बड़े प्यार से कहता है, मेरा मकसद भी तुम्हारा ही है और तुम भी मेरी तरह ही हो। युग बेटा, चाहे तो तुम खुद अपने आप को देख लो। जैसे ही अनुराग ये बात बोलता है, युग अपने हाथ पैर देखने लग जाता है और जब उसकी नजर उसकी कलाई पर बने हुए 4 निशान पर जाती है तो वहीं पर वो रुक जाता है। उसके हाथ पर बने चारों निशान पीली रोशनी के साथ चमकने लग गए थे। अनुराग मुस्कुराते हुए कहता है, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना युग बेटा कि तुम बिल्कुल मेरी तरह ही हो और मेरा मकसद भी तुम्हारा ही मकसद है। युग गुस्से के साथ अनुराग को घूरते हुए कहता है, पलट कर कुछ नहीं कहता है। अनुराग युग को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है युग बेटा, तुम बहुत सही वक्त पर आए हो। मैं अब इस सप्तम चक्र की आखिरी दीवार को तोड़ने ही वाला हूँ, फिर तुम भी मेरे साथ ही चलना। हम दोनों मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड की हर चीज तुम्हारी होगी। इन इंसानों ने आज तक तुम्हें कुछ नहीं दिया है, बस छीना ही छीना है, पर मैं तुम्हें सब कुछ दिलवा सकता हूँ। युग अनुराग को घूरते हुए कहता है, क्या तुम मुझे मेरी माँ वापस लौटा सकते हो? अनुराग खामोश खड़े रहता है। युग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, मेरे पापा जिसके शरीर में इस वक्त तुम समाये हुए हो, क्या तुम उन्हें वापस से जिंदा कर सकते हो? अनुराग अभी भी खामोश ही खड़ा रहता है। युग फिर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोल पड़ता है, नहीं कर सकते ना, तो फिर क्यों बोल रहे हो कि तुम मुझे सब कुछ? युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले अनुराग बोल पड़ता है, कर सकता हूँ युग, मैं वो भी कर सकता हूँ। जैसे ही युग ये बात सुनता है वो जहां पर था वहीं पर खड़ा हो जाता है। अनुराग मुस्कुराते हुए ही अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, तुम शायद भूल रहे हो मैं कौन हूँ। मैं भक्षानर हूँ, भक्षानर, और मैं मरे हुए को भी जिंदा कर सकता हूँ, तेरे माँ बाप को भी। युग एक उम्मीद के साथ कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मेरे मम्मी पापा को? इतना कहकर युग खुद चुप हो जाता है। अनुराग हामी भरते हुए कहता है, हाँ युग, मैं ये भी कर सकता हूँ, बस तुम मेरी तरफ आ जाओ। पहले मुझे वो दिलवा दो जो मुझे चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें वो दिलवा दूंगा जो तुम्हें चाहिए। युग भक्षानर की आंखों में देखते हुए कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। भक्षानर मुस्कुराते हुए कहता है, तो आओ युग बेटा, तुम दूर क्यों खड़े हो, मेरे पास आओ और ये सप्तम चक्र तोड़ने में मेरी मदद करो ताकि ये जल्दी से टूटे और हम यहाँ से जा पाए। तारा रोते हुए कहती है, नहीं युग भैया, इसकी बातों में मत आइए, ये बस आपको बहका रहा है, आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। युग कुछ सोच या समझ पाता उससे पहले ही अनुराग बोल पड़ता है, इस बच्ची की बातों में मत आना युग बेटा, ये तो पहले ही अपना सब कुछ गवा चुकी है, इसीलिए चाहती है कि तू भी अपना सब कुछ गवा दे। आखिर ये भी तो एक इंसान ही है ना, और इंसानों के बीच एक दूसरे से जलन तो होती ही है, और इसके अंदर भी वही है। तारा फिर युग से कुछ कहने वाली थी कि तभी अनुराग गुस्से के साथ तारा की तरफ देखता है और अगले ही पल तारा के मुंह में कई सारा काला धुआं समाने लग जाता है, जिस कारण तारा कुछ बोल ही नहीं पाती है। अनुराग अपने हाथ से युग को इशारा करते हुए कहता है, आओ मेरे युग बेटे, और इस सप्तम चक्र को तोड़ने में मेरी मदद करो। युग अनुराग के पास आकर खड़ा हो जाता है। अनुराग हरी रोशनी की दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसे तोड़ दो युग बेटा। अगले ही पल युग अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाता है। उसी बीच डायना का बाल जो उसने अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में बंद करके रखा हुआ था, वो उसकी मुट्ठी से छूटता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। युग अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक बड़ा सा मुक्का बनाता है, अपने दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठाता है और उससे हरी रोशनी की दीवार को तोड़ने लग जाता है। जैसे युग का फौलादी हाथ उस हरी रोशनी की दीवार पर पड़ता है, एक तेज जोरदार धमाका होता है, और इस बार उस धमाके की आवाज सिर्फ डायना को नहीं बल्कि बाकी सबको भी सुनाई दे गई थी। युग के मुक्के मारने से उस हरी रोशनी की दीवार में और ज्यादा दरारें पड़ गई थी। अनुराग युग को हरी रोशनी की दीवार तोड़ते हुए देखकर मन में सोचता है, मैं अपनी शक्ति क्यों जाया करूं जब मेरे पास मेरा ही वंशज है जो इस चक्र को बड़ी आसानी से तोड़ सकता है। अनुराग बस खड़ा हो जाता है, अपनी शक्तियों का प्रयोग करके दीवार को तोड़ना बंद कर देता है। अब बस युग ही था जो उस हरी रोशनी की दीवार को तोड़ने में लगा हुआ था। युग की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अनुराग की बातें सुनकर वो पूरी तरह उसके वश में आ गया हो। वो पूरी शिद्दत से वही कर रहा था जो अनुराग चाहता था।
अभी डायना के बाल को जमीन पर गिरे हुए कुछ सेकंड ही हुए थे कि वो काला बाल भी हरी रोशनी के साथ चमकने लग जाता है। पर उसकी चमक उतनी ज्यादा नहीं थी कि किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सके, जिस कारण अनुराग को उस बाल की जरा सी भी खबर ही नहीं थी। इस तरफ यामिनी हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम बढ़ाए जा रही थी। वो काफी घबराई हुई नजर आ रही थी। यामिनी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए खुद से बातें करते हुए कहती है, वर्चस्विनी को लगता है कि ये सब जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। मुझे तारा को किसी भी हाल में बचाना होगा। वर्चस्विनी के पास तारा को वापस लाना होगा, तभी वो मुझे माफ करेगी, वरना वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। यामिनी अपने कदम आगे बढ़ाई रही थी कि तभी उसे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज इतनी तेज आई थी कि यामिनी के कदम अपने आप रुक गए थे। ये वही आवाज थी जब पहली बार उस हरी रोशनी की दीवार पर युग के मुक्का मारने से आई। यामिनी खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये कैसी आवाज थी? कहीं उस भक्षानर के अंश ने उस सप्तम चक्र को तोड़ तो नहीं दिया? यामिनी इस बारे में सोच ही रही थी कि उसे फिर से उन धमाकों की आवाज सुनाई देने लग जाती है। यामिनी कुछ सोचते हुए कहती है, आवाजें अभी भी सुनाई दे रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो चक्र अभी टूटा नहीं है। यामिनी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसने अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में डायना का जो बाल पकड़ा हुआ था उसके अंदर हलचल होने लग जाती है। यामिनी अपने हाथ की मुट्ठी देखते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है कि मेरे हाथ की मुट्ठी अपने आप कैसे खुल रही है? अगले ही पल यामिनी के हाथ की मुट्ठी अपने आप खुल जाती है। वो देखती है कि उस बाल का रंग बदल गया था। वो हरे रंग का हो गया था और उसके अंदर हलचल भी शुरू होने लग गई थी। यामिनी उस बाल को देखते हुए कहती है, इस बाल में हलचल हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने उस भक्षानर के अंश को ढूंढ लिया है, तभी बाल में ये हलचल हो रही है। अगले ही पल वो बाल वहां से उड़ने लग जाता है। यामिनी बिना वक्त गवाए उस बाल का पीछा करने लग जाती है। सिर्फ यामिनी के हाथ की मुट्ठी अपने आप नहीं खुली थी, बाकी सबके हाथ की मुट्ठी भी अपने आप खुल गई थी और वो लोग भी उस उड़ते हुए हरे बाल का पीछा करने लग गए थे। कुछ देर में यामिनी उस बाल का पीछा करते करते उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर इस वक्त भक्षानर का अंश तारा के साथ मौजूद था। उस जगह पर पहुंचते ही वो बाल जो हवा में उड़ रहा था वो अपने आप जलकर नष्ट हो जाता है, जैसे उसका मकसद सिर्फ यामिनी को वहां पर लाना था। जब यामिनी की नजर युग पर पड़ती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। खुद युग को वो सप्तम चक्र तोड़ता हुआ देखकर यामिनी के होश उड़ गए थे। यामिनी खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं युग बाबू? जैसे युग के कानों तक यामिनी की ये आवाज पहुंचती है, वो दीवार पर अपने मुक्के मारना बंद कर देता है। अनुराग यामिनी से कहता है, तो तू भी आ गई कामेश्वरी की बेटी? वही मैं सोचूं, प्रेमी तो आ गया, प्रेमिका कहाँ रह गई? अनुराग युग की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तुम क्यों रुक गए युग बेटा? तुम अपना काम करते रहो, इससे मैं निपटता हूँ। अनुराग की बात सुनकर युग वापस से उस दीवार पर मुक्के मारना शुरू कर देता है। यामिनी इस वक्त युग से करीब 30 मीटर की दूरी पर खड़ी हुई थी। यामिनी वहीं से युग को पुकारते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं युग बाबू? रुक जाइए, आप इस भक्षानर के अंश का साथ क्यों दे रहे हैं? अनुराग हंसते हुए कहता है, क्योंकि वो मेरा वंशज है यामिनी। यामिनी कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले ही वहां पर डायना भी आ जाती है और डायना के साथ एक एक करके सब लोग आने लग जाते हैं। पहले अभिमन्यु आता है, फिर कछुआ और फिर अमोदिता। युग को सप्तम चक्र को तोड़ते हुए बाकी सब भी उसी तरह हैरान रह गए थे जिस तरह यामिनी रह गई थी। उनके पैरों तले भी जमीन खिसक गई थी युग को देखकर। अनुराग सब लोगों को देखते हुए मुस्कुराहट के साथ कहता है, तो तुम सब भी आ गए। मुझे लगा ही था कि तुम सब भी जरूर आओगे युग के पीछे पीछे। आखिर तुम सब युग का साथ थोड़ी छोड़ सकते हो, पर आज तुम्हारा साथ छूटने वाला है क्योंकि तुम सब आज मेरे हाथों मरने वाले हो। अभिमन्यु अनुराग की बात पर ध्यान नहीं देता है और युग को पुकारते हुए कहता है, युग ये तू क्या कर रहा है? तू वो चक्र क्यों तोड़ रहा है? युग अभिमन्यु की बात का भी कुछ जवाब नहीं देता है, दीवार में मुक्के मारता रहता है। अनुराग हंसते हुए कहता है, वो किसी की नहीं सुनने वाला अभिमन्यु, वो अब सिर्फ मेरी सुनेगा, अपने पूर्वज की। अनुराग की हंसी सुनकर किसी के दिल में उतना खौफ पैदा नहीं हुआ था जितना युग की हरकत देखकर बाकी सबको हो रहा था। यामिनी फिर बोल पड़ती है, रुक जाइए युग बाबू, ऐसा मत कीजिए। अनुराग फिर बोल पड़ता है, मैंने कहा ना वो नहीं रुकने वाला, वो अब बस मेरी सुनने वाला है। आखिर उसके अंदर मेरा खून है, वो भी मेरी तरह ही है, भक्षानर। जैसे अनुराग ये बात बोलता है, युग के दीवार पर मुक्के मारने की आवाज जो सुनाई दे रही थी वो सुनाई देनी बंद हो जाती है। अनुराग तुरंत पीछे पलटता है और देखता है कि युग रुक गया था, अब वो मुक्के नहीं मार रहा था। अनुराग युग से कहता है, तू रुक क्यों गया युग? तू अपना काम करते रह, मैं निपट रहा हूं ना इनसे। युग अनुराग को गुस्से के साथ घूरते हुए कहता है,
मेरे अंदर तेरा खून भले ही हो भक्षानर, पर मैं तेरी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। जैसे युग की ये बात उसके दोस्त सुनते हैं, उनके चेहरे से जो चमक चली गई थी वो वापस लौट आती है। उनके अंदर फिर से एक हौसला नजर आने लग जाता है। युग के दोस्त भले ही खुश थे, पर अनुराग गुस्से से भर गया था युग की ये बात सुनकर। अनुराग गुस्से के साथ ही युग से बोल पड़ता है, ये क्या बोल रहा है तू युग? युग पलट कर कहता है, वही जो तूने सुना। मैं तेरी तरह बिल्कुल नहीं हूँ भक्षानर। तो इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है? तुझे क्या लगा कि मैं यहाँ पर सप्तम चक्र तोड़ने में तेरी मदद कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं तो बस तेरा वक्त जाया कर रहा था ताकि मेरे सभी दोस्त यहाँ पर आ जाएं और मुझे कुछ वक्त मिल जाए। अनुराग कहता है, और फिर वो धमाकों की आवाजें और ये दरारें, ये सब क्या था फिर? युग मुस्कुराते हुए कहता है, ये सब तेरी आंखों का धोखा था भक्षानर। जैसे युग की बात खत्म होती है, वो दरारें जो हरी रोशनी की दीवार पर आई थी वो वहां से गायब हो जाती है। वो चक्र अभी भी उतना ही मजबूत था जितना कि पहले था। रही उन धमाकों की आवाज और दीवारों पर बने दरारों की, तो वो युग अपनी शक्तियों से बना रहा था। युग अपने दोनों हाथों को आपस में मारकर धमाकों की आवाज निकाल रहा था और साथ ही साथ हाथ के बीच से शक्ति निकालकर नकली दरार भी बना रहा था। अनुराग युग को घूरते हुए कहता है, तो तूने मेरे साथ होने का नाटक किया? युग हामी भरते हुए कहता है, हाँ, वही नाटक जो तूने मेरी माँ के साथ किया था, मेरे पिता को मारने के बाद। मेरे पिता बनने का नाटक, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। अनुराग गुस्से के साथ पलट कर कहता है, तूने भले ही मेरे साथ होने का नाटक किया हो युग, पर अब तुझे मेरे साथ आना ही पड़ेगा, मेरी तरह बनना पड़ेगा। आज मैं तारा को तो यहाँ से ले ही जाऊंगा, साथ में तुझे भी अपनी तरह बना कर ही जाऊंगा। युग कुछ कहने वाला था कि उससे पहले यामिनी बोल पड़ती है, ना ही तू आज यहाँ से तारा को ले जा पाएगा, ना ही तू युग बाबू को अपनी तरह बना पाएगा भक्षानर। आज तेरा अंत होने वाला है। अनुराग यामिनी से पलट कर कहता है, अंत किसका होता है वो थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा यामिनी। तुझे क्या लगता है कि अभिशाप से मुक्ति मिलने के बाद तू मुझे हरा देगी? बिल्कुल नहीं। मैं तेरा भी वही हश्र करूंगा जो मैंने तेरी माँ का किया था। अनुराग के ये बात कहते ही यामिनी अपने चारों तरफ देखने लग जाती है। उसे अनुराग और युग के बीच में खड़ी तारा तो नजर आती है, पर कहीं पर भी कामेश्वरी यक्षिणी नजर नहीं आती, ना ही वो बॉटल नजर आती है जिसमें वो कैद थी। यामिनी घबराते हुए अनुराग से पूछती है, क्या किया तूने मेरी माँ के साथ? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।